बी ग्रेड का रहा या सी ग्रेड का काम रहा। और ये पत्र आपके उस परियोजना की फाइनल रिपोर्ट के साथ, जो 5,000 शब्दों की आप प्रस्तुत करेंगे, उसके साथ ये लगेगा। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी मैंने जो आपको पहले बताई थी कि यदि आप इस प्रकार किसी संस्थान के साथ काम नहीं करना चाहते और व्यक्तिगत तौर पे किसी स्थान का सर्वेक्षण करना चाहते हैं और सर्वे के आधार पर उस स्थान की पूरी पृष्ठभूमि बताना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। उसमें आपको ना तो G1 की आवश्यकता है, ना G2 की आवश्यकता है, ना G3 की आवश्यकता है, ना G4 की आवश्यकता, उसे किसी प्रकार की, क्योंकि आपके किसी के माध्यम से उस काम को नहीं करना है, वो आपको स्वयं करना है। आप स्वयं जाएंगे और उसकी पूरी अध्ययन करेंगे, पूरा मूल्यांकन करेंगे। लेकिन इसके भी 500 शब्दों के 3 P1, P2, P3 आपको वो सबमिट करने होंगे रिपोर्ट्स। वो आपके आंतरिक मूल्यांकन जो होगा उसका आधार वही होगा। आपको इसकी रिपोर्ट 3 प्रस्तुत करनी होंगी। उन 3 में से कोई 2 जो अच्छी रिपोर्ट हैं, जो सर्वश्रेष्ठ रिपोर्ट है, उनके आधार पर आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा। और ये तीनों रिपोर्ट प्लस उस स्थान की 5,000 शब्दों की जो रिपोर्ट है वो P4 पर आप प्रस्तुत करेंगे, जिसके आधार पर आपका बाह्य परीक्षक जो एक्सटर्नल है वो आपकी परीक्षा के लिए आपको यानी उसके माध्यम से आपकी परीक्षा होगी। 40 अंक आपके उसकी रिपोर्टिंग के हैं और 10 अंक आपके उसके वाइवा के हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है इसका। और जैसे ये P1 में हम देख रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं, जो स्वहस्तलिखित 500 शब्दों की बात है। इसमें परियोजना का कार्य एवं परिचय क्षेत्र क्या है, परियोजना की कार्य योजना क्या है, विद्यार्थियों में कार्य के विभाजन, यानी अगर आप 4-5 विद्यार्थी एक साथ काम कर रहे हैं तो उसमें क्या विभाजन आपने किया है कार्य का, वो विभाजन आपको बताना पड़ेगा कि ये इस पार्ट को मैंने देखा, इस पार्ट को इनने देखा, इस पार्ट को इनने, और वो अपनी 500 शब्दों की रिपोर्ट अलग अलग प्रस्तुत करेंगे। तो इस प्रकार से हो गया। और संबंधित कार्यस्थल, संस्थान का विवरण, जहां आप काम कर रहे हैं, उसका उद्देश्य और उसकी प्रासंगिकता क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपको अपने P1 जो फॉर्म है, ये इस फॉर्म में भर के और इसके साथ प्रस्तुत करना होगा। ऐसे ही P2 की जो रिपोर्ट है, आप इस पेपर में देखें, ये 500 शब्दों की है। इसमें भी आपको परियोजना कार्य की जो प्रगति रिपोर्ट है वो देनी होती है। तो उसमें परियोजना कार्य की प्रणाली क्या है, जो वर्क फ्लो है वो आपने किस तरह किया है, वर्क फ्लो क्या रहा है आपका, जानकारी संग्रह का आपका आधार क्या है, फील्ड का सर्वेक्षण का विवरण, आपने किन किन लोगों से बात की है, कैसे वो जानकारी जुटाई है, आपने किस साहित्य का अध्ययन किया है और किसके आधार पे आप इन सब कामों को करने के लिए प्रेरित, वो सारी की सारी चीजें आपको इसमें देनी होगी। साहित्य की समीक्षा भी देनी होगी, उसका तकनीकी और साहित्यिक पक्ष इत्यादि, ये सारी चीजें आपको देनी है। कार्य का विभाजन, अलग अलग व्यक्तियों ने कैसे काम किया है, वो सारी देना पड़ेगा। इसके अलावा P3 जो रिपोर्ट है, इसमें भी आपको 500 शब्दों की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इसमें विद्यार्थी द्वारा संपादित कार्य का विवरण है, जो पृथक पृथक, जो ग्रुप के रूप में अगर काम कर रहे हैं तो ग्रुप, और अगर सिंगल कर रहा है तो सिंगल भी दे सकता है। जानकारी और आंकड़ों का विश्लेषण है, विश्लेषण की प्रविधि क्या है आपकी और उसकी तकनीक क्या है, ये आपने किस प्रकार किया है, वो भी आपको पूरा का पूरा उसके परिणामों का विश्लेषण करने की प्रविधि है, प्रविधि का चुनाव है, प्रक्रिया का पूर्ण विवरण है, औचित्य है, उसकी त्रुटि और परिणाम का विश्लेषण है, अपेक्षित परिणाम के संदर्भ में उसकी तुलना भी है। आपने क्या अपेक्षित इसके परिणाम निकालने की वो है, वो आपको बताना है इसमें। और परियोजना कार्य में आने वाली चुनौतियों के बारे में भी इसमें आपको रिपोर्टिंग करनी है। और जो फाइनल रिपोर्ट है जो 5,000 शब्दों की है, इसमें आप देखें, इसमें परियोजना का विषय, शीर्षक, विद्यार्थी की मौलिकता का घोषणा पत्र होगा, पर्यवेक्षक निर्देशक का अनुमोदन पत्र होगा, संस्था, व्यक्ति या मार्गदर्शक द्वारा कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र होगा कि इस व्यक्ति ने कार्य पूर्ण कर ली है, इसमें आभार होगा, अनुक्रमणिका होगी, जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको ये सारे के सारे इस रिपोर्ट के साथ सबमिट करने होंगे। तो इसमें एक आभार भी लिखना होगा, आपको इस काम को करने में किन किन ने सहयोग दिया। उसमें आप अपने परिजनों का भी दे सकते हैं, अपने मित्रों का भी दे सकते हैं, अपने शिक्षक का नाम दे सकते हैं, जिस संस्थान के माध्यम से आप काम कर रहे हैं उस संस्था प्रमुख का नाम दे सकते हैं, वहां के लोगों का भी दे सकते हैं कि इन्होंने हमें इस काम को करने में सहयोग किया, हम इनके आभारी हैं। तो ऐसे एक आभार पत्र भी लगेगा। अनुक्रमणिका, पूरा उसका विवरण लगेगा कि आप किन किन अध्यायों में, अध्याय के माध्यम से काम करेंगे, किन किन अध्यायों में मैं ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं। तो अध्याय प्रथम में परियोजना कार्य का परिचय और क्षेत्र, पृष्ठभूमि और साहित्यिक समीक्षा के इससे पहले क्या काम हुआ है, यहाँ परियोजना कार्य की योजना, प्रासंगिकता एवं लक्षित प्रतिफल, संबंधित कार्य स्थल, संस्थान का विवरण जहाँ काम किया है। अध्याय 2 में परियोजना कार्य प्रणाली, वर्क फ्लो क्या है आपका, जानकारी का संग्रह, फील्ड सर्वे आदि विवरण, विश्लेषण की प्रविधि, अनुप्रयुक्त तकनीक, जानकारी, आंकड़ों का विश्लेषण, ये इस अध्याय में आएगा। अध्याय 3 में इसके निष्कर्ष हैं, प्राप्त प्रतिफल है, विश्लेषण है, परियोजना कार्य में चुनौतियां हैं।
और जो निष्कर्ष के आधार पर अनुशंसाएं हैं, जो आप बताएंगे कि ये यहाँ हो सकता है, ऐसा है, ऐसा है, आपको देखने के बाद ये लगा, तो वो भी आपको इसमें अपने निष्कर्ष के अंतर्गत देना है। और लास्ट में लिखेंगे संदर्भ सूची कि आपने इन सारी चीजों को करने के लिए किन किन बुक्स के आधार पर या किन साधनों का सहारा लिया, सहयोग लिया, तो वो संदर्भ सूची भी आपको इसमें देनी होगी। तो इस प्रकार से ये हम P4 में ये पूरी की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। और इस पेज को देखें, ये आपकी रिपोर्ट का पहला पेज है, इसको देखें। इसमें सैंपल परियोजना का जो दिया है, इसमें परियोजना का सबसे पहले आपको विषय बताना होगा। विषय क्या है, कार्य का विषय, आप किस क्षेत्र में परियोजना कर रहे हैं, आप विज्ञान के छात्र हैं, कला के छात्र हैं, या वाणिज्य के छात्र हैं, गृह विज्ञान के छात्र हैं, वो लिखना पड़ेगा कि कला के क्षेत्र में आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो स्नातक उपाधि कला जो के क्षेत्र में ये प्रस्तुत रिपोर्ट लिखना पड़ेगा, परियोजना कार्य की आंशिक रिपोर्ट। और इस किस डिग्री के लिए, यानी यही सारी आप स्नातक उपाधि कला क्षेत्र में ले रहे हैं, विज्ञान के क्षेत्र में, या कॉमर्स, या और किसी में। साथ में सत्र डालना पड़ेगा, सत्र 21-22 ये चल रहा है, तो आप में इसमें सत्र लिखना पड़ेगा, सत्र 21-22। विद्यार्थी या विद्यार्थी समूहों के नाम, इस परियोजना को कितने लोगों ने मिलकर लिखा है या काम किया है, कम से कम 4 या अधिकतम 6 हो सकते हैं। और उनकी कक्षा, बीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, और उनका अनुक्रमांक, जो अनुक्रमांक अभी आपको आएगा जब परीक्षा फॉर्म आप भर देंगे और परीक्षा देने जाएंगे, तब आपको वो अनुक्रमांक मिलेगा, वो अनुक्रमांक आपको इस पे लिखना है। साथ में संस्थान का नाम, जहां आपने ये काम पूरा किया, जहां संस्था, किसी किले का, किसी गढ़ी का, किसी महल का, जो भी कुछ किया है वो। पर्यवेक्षक का नाम, महाविद्यालय का लोगो, जहां आपने काम किया है, अपने महाविद्यालय का नाम, और किस विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, उस विश्वविद्यालय, यानी आपके महाविद्यालय में, महाविद्यालय किस विश्वविद्यालय से एफिलेटेड है, उसके बारे में भी आपको लिखना है। जैसे अगर कोई ग्वालियर का विद्यार्थी है तो वो अपने महाविद्यालय का नाम और नीचे जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, तो ये लिखना पड़ेगा उसको। इसके बाद विद्यार्थी का घोषणा पत्र है, ये दूसरा आप पेज देखें, इसमें आपको सारी की सारी घोषणा करनी है और कितने विद्यार्थी काम कर रहे हैं उन सारे विद्यार्थियों की इस सूची में आपको जानकारी देनी है। साथ ही साथ पर्यवेक्षक का भी एक प्रमाण है, वो प्रमाण पत्र देगा कि इस प्रकार से इन विद्यार्थियों ने मेरे साथ काम किया है और इनका मौलिक कार्य, और ये सब आपको पेजेस वहां मेन जो रिपोर्ट आप प्रस्तुत करेंगे 5000 शब्दों की, उसमें ये लगाना है। पहला पेज जो मैंने अभी बताया था, उसके बाद विद्यार्थी का घोषणा पत्र, उसके बाद शिक्षक का घोषणा पत्र, उसके बाद आपका आभार, और उसके बाद उसकी अनुक्रमणिका, ये क्रम इसका रहेगा। और उसके बाद आपकी जो रिपोर्ट है वो पूरी की पूरी रिपोर्ट, और उस 5000 रिपोर्ट के पीछे आप P1, P2, P3 जो आपने रिपोर्ट पहले दी है वो भी लगाएंगे। इस प्रकार से आपका, और जो भी आपने संदर्भ लिए हैं वो लास्ट में आपको वो संदर्भ ग्रंथ की सूची लिखनी पड़ेगी कि हमने किसी अखबार का उपयोग किया, वो जानकारी आपको कहाँ से मिली, नेट का उपयोग किया, या आपने किसी किताब को पढ़ के उसके बारे में जानकारी ली, तो आप प्रेरित हुए उस काम को करने के लिए, तो वो आपने अगर किया है तो वो संदर्भ ग्रंथ की सूची के रूप में आपको लगाना होगा। और साथ ही साथ आपको संस्था के लेटर हेड पर कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र भी देना होगा, इसमें लगाना होगा, जो प्राचार्य के माध्यम से सील सिक्के लग के और आपके उसमें शुभकामनाओं सहित उसमें लिखा जाएगा कि ऐसे इस व्यक्ति ने काम किया है और हम शुभकामनाएं इसको देते हैं, भविष्य में ये सफल हो उस बात की। उसके बाद आभार पत्र लगेगा, जैसे मैंने पहले चर्चा की, आप अपने माता पिता का आभार मान सकते हैं, अपने बड़े भाई बहनों का आभार मान सकते हैं, अपने मित्रों का आभार मान सकते हैं जिन्होंने आपको इस काम को करने में सहयोग दिया, अपने सभी शिक्षकों का आभार मान सकते हैं जिन्होंने आपको इस काम में मदद की है, या आप जिनके अंडर में काम कर रहे हैं उन शिक्षक का आप आभार मान सकते हैं कि मैं आभारी हूं, इन्होंने ये मेरे को इस काम करने में मदद की। और आप जो रिपोर्ट एक प्रस्तुत करेंगे तो वो 40 अंक की होगी, और आपको 10 अंक जो हैं वो व्यक्तिगत अलग अलग मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, उसमें आपको अंकों का विभाजन होगा बाह्य परीक्षक और आंतरिक परीक्षक के द्वारा। ये आपको इसकी जो रिपोर्टिंग करेंगे उसके आधार पर अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये अनुक्रमणिका का एक साधारण पेज इससे देख लें किस प्रकार बनना है, और इसमें पेजिंग भी करनी है आपको। जैसे पहले जो है जिसमें आभार पत्र है, घोषणा पत्र है, तो वो या शिक्षक का पत्र है, वो सारे के सारे उसमें आपको रोमन लैंग्वेज में उसकी पेजिंग करनी होगी, 1 2 3 4 5 6 जो भी हैं। आभार पत्र भी इसमें शामिल होगा। और जब आप काम शुरू करते हैं अध्याय 1 2 3 4 से, तो वहां आपकी
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 वो वैसे आपको पेजिंग करनी होगी कि 1 से लेके 5 पेज तक पहला अध्याय है, 5 से लेके 15 पेज तक दूसरा अध्याय है, 15 से 40 पेज तक तीसरा अध्याय है, और लास्ट में जो संदर्भ सूची है वो हमारी ये है। तो इस प्रकार से आपको इसकी पेजिंग करनी होगी। तो मैं समझता हूं कि